मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सक्खर में 2 रोज़ के दौरान 180 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। साहिवाल, पाकपतन समेत पंजाब के दीगर शहरों में बरसात। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। गड़ी खैरू के करीब नहर में 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पनसहरा में महानरी के मकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कन्हार में गिर गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला जंडूला बाजार में दाखिल हो गया। वाना गोमल जाम रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस कई मकामात पर बंद। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मज़ीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। नशेबी इलाके ज़िराब चमन में आबी रेलों से कई इलाके ज़िराब। दर्जनों मकानों को नुकसान। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले डूब गए। जाफराबाद, कोहलोर, गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। बोलान में हर काजवे पर शाहराह सैलाबी रेले से मुतासिर। सिबी में तिली नदी का बचाव बंद टूट गया। किसानों के हिस्से के पानी का बड़ा हिस्सा ज़ाया। सोबतपुर में 20 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा की इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम महकमों को मशीनरी तैयार रखने की हिदायत। पुराली नदी से मुल्हिका देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नदी नालों के करीब रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल के बायस ज़राए आमदोरफ्त मुतासर। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। PDMA के मुताबिक जाफराबाद में 3 पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रैलों के बायस मशके से आवारान राबिता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। आवारान से झारो भी राबिता सड़क बंद। नौशकी में अहमदवाल और कोयटा कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। डेरा बुगटी में सुई से नाला राबिता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नौशकी बाईपास पर सैलाबी रैली की आमद। आफ्तान कौमी शाहरा को भी नुकसान। नौशकी से कोयटा ट्रैफिक बहाल कर दी गई। VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। जब आप अपने फोन पे VPN ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। इंटरनेट सर्विस सुस्त होने की वजह VPN करार। वज़ीर मुमलिका शिज़ा फातिमा का कहना है कि अंदाज़ा है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से अवाम को गुस्सा है, मगर इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज़्यादा लोग VPN पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। फ़ोन पर VPN ऑन करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा की वजाहत। कहती हैं कोशिश है अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद करने में सच्चाई नहीं। सबको जिम्मेदारी से पाकिस्तान से मुतालिक बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासिर होने पर सरमायाकारी लाने में मुश्किल होती है। पाकिस्तान में इंटरनेट की कचरे की चाल बरकरार। फायरवॉल की तनसीब सोशल मीडिया ऐप्स के सामने दीवार बन गई। सारिफिन को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने में मुश्किलात। इंटरनेट की स्लो स्पीड से ऑनलाइन कारोबार को भी शदीद नुकसान। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशमकुशा सबूत मंजर आम पर आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राब्ते थे। भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में पूछा। आर्मी चीफ के बारे में अपना और बैनर्जी का इंटरव्यू भी शेयर किया। करण थापर ने आर्मी चीफ को इंडिया के लिए हार्ड लाइन करार दे दिया। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात करण थापर के साथ शेयर की। कहा कि इत्तलात हैं पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। एक और पैगाम में कहा गया पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पैगामात का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा था।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के अमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली चोरी रोकने के लिए तमाम हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों को बिजली चोरी के खिलाफ फोर्स पूरी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली तरसील की 5 कंपनियों में बोर्ड चेयरमैन और अरकान की शफाफियत तैनाती की जाए। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में मखसूस आवाजें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम कारकर्दगी की सियासत और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की सियासत के साथ जुड़ा है। बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत अखराजात में कमी करके आवाम को फायदा पहुंचा रही है। पंजाब के आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है, उनको ये भी हजम नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। 50 लाख घरों का तमाशा करने वाले घर भी ना दे सके। हमने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए, पेट्रोल पंप नहीं। मुआशी मसाइल की वजह 2018 में अनाड़ी को मुल्क देना था। एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं होता। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है। इसकी रसीदें कहाँ हैं? वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 9 मई एक अफसोसनाक और घिनौना वाकया था जिसमें हमारी फौज के खिलाफ साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में दिए गए। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि अपनी रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करें। जो भी इस घिनौनी साजिश में मुलविस है इसको कानून जरूर गिरफ्त में लेगा। केपी के सरकारी इदारों में करप्शन की बाज़गश। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की वजाहतें। कहते हैं शकील खान की वजह से पार्टी में कोई इख्तलाफ और ग्रोहबंदी नहीं। सोशल मीडिया पर तफरीक का सिलसिला बंद किया जाए। बानी PTI की बनाई कमेटी ने साबिक सूबाई वजीर को करप्शन में मुलविस करार दिया। वज़ीर आला ने ओहदे से हटा दिया। बानी ने असद कैसर और आतिफ खान को कहा कि जाकर पैगाम दे, करप्शन बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर सैफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान। दूसरों पर इल्जाम लगाने वालों के अपने वज़रा और वज़ीर आला को चोर कह रहे हैं। हकीकत यही है कि इनसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI के बारे में यही मशहूर था कि खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को खिला नहीं रहे। वज़ीर आला सिंध का दादू में गुर्बत के बायस कम उम्र बच्चियों की शादी पर नोटिस। 45 बच्चियों की रकम के एवज शादी पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चियों की शादी की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाएं। कमेटी बनाकर गोट में तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दें। बताया जाए कि क्या ब्याही गई लड़कियां सैलाब मुतासरा खानदानों में से थीं? अगर सैलाब मुतासरा थीं तो इनकी कितनी इमदाद की गई? ब्याही गई लड़कियां किस हाल में हैं? रिपोर्ट में शामिल करें। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर हैदराबाद को इंक्वायरी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशात देने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC जनूबी बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG मेजर जनरल बिलाल सरफराज की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। इजलास में फितना ख्वारिश के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC जवानों पर नाज है, तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। सूबे की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा।